So, Jai Hind everyone. Welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो आज अपन यार बात करने वाले हैं आपके एफकेट के स्ट्रेटेजी के बारे में। एज यू ऑल नो, अब एफकेट में भाई ज़्यादा दिन नहीं रहे, है ना। आपके फरवरी के अंदर एग्जाम है, समथिंग अराउंड 23-22 फेब, राइट। तो लगभग आज के दिन से माने तो लगभग 50 एक दिन रहे, तो अपन 45 डेज मान के चलते हैं, है ना, क्योंकि कुछ डेज तो आपके रिवीजन में निकल जाते हैं। ओके, अब देखो ये चीज़ तो अपन हर बार ही करते हैं ना, 45 डेज चैलेंज। पिछले 2 बार से स्टार्ट हुआ तो 2 बार से कर रहे हैं। ओके, अब इस वीडियो में मैं आपको जो भाई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, दे जो सीरियस एग्ज़ाम के बारे में, है ना, जो इसी आपकी जो ये साइकिल चल रही है इसी के अंदर एग्ज़ाम निकाल के एसएसबी क्लियर करके ऑफिसर बनना चाहते हैं, स्पेशली उन्हीं के लिए वीडियो है ना। बाकी वही साइकिल तो रिपीट करनी है ना, सभी करते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ये वीडियो देखना है कि नहीं देखना अभी, है ना। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है कि आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है ना। इसी में क्लियर करो, सब खत्म करो, आगे बढ़ो, ठीक है। कब तक अपन एक ही एक एग्ज़ाम बार बार देते रहेंगे, बार बार देते रहेंगे। ओके, अब ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ी लेंथी होगी भाई, है ना। क्योंकि आपको पता है मैं साल में ऐसा नहीं है कि भाई हर 5 दिन बाद में वीडियो डाल रहा हूँ आपके स्ट्रेटेजी के बारे में। आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग। इंस्टीड ऑफ दैट आई बिलीव इन टीचिंग डिफरेंट स्टफ जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। मैं स्ट्रेटेजी की भाई 2 ही वीडियो लाता हूँ, एक आपकी स्टार्ट में लाता हूँ और एक ये जो लास्ट में रहती है वो लाता हूँ, है ना। तो स्पेशली ये ऑब्वियस सी बात है भाई, थोड़ी सी लेंथी होगी, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं माइन्यूटली इन डिटेल आपके बात करने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ भाई कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ और आपको क्या फॉलो करना है, क्या एग्जाम पूछ रहा है। देखो एफकेट का सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? इसका पीवाईक्यू पेपर नहीं मिलता है। एफकेट कभी भी आपका पीवाईक्यू पेपर रिलीज ही नहीं करता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, कोई से भी XYZ कोचिंग से पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। सी आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट दिस एफकेट, है ना। देखो मैंने अभी तक एफकेट 5 ही बार दिया, ओके, एंड आउट ऑफ 5 मैंने ऑलमोस्ट, देखो एक अटेम्प्ट कम कर लो भाई, 4 अटेम्प्ट में मेरे ऑलमोस्ट आपके एग्जैक्टली 200 प्लस स्कोर है, और एक जो एग्जाम था जिसमें मेरा स्कोर था समथिंग अराउंड 198, ठीक है, उसमें मेरा 200 नहीं था। तो ऑलमोस्ट 5 अटेम्प्ट में मेरा 200 प्लस स्कोर है। ओके, ठीक है जी। इवन आई हैव टच्ड समथिंग अराउंड 225 एज वेल। ओके, अब आपको एक बात बताता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। इस बार जो आपके एयर 1 थे एफकेट के अंदर, आई डोंट नो द नेम, मैंने कहीं वीडियो देखा था, उनका स्कोर था भाई 216, ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ एफकेट, ठीक है ना। तो देखो बहुत से बच्चे 200 स्कोर करते हैं, तो एयर 1 लाना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप रिकमेंड हो गए तो भाई, अगर आपने 200 प्लस स्कोर कर रखा है तो आप यहाँ पे एयर 1 ला सकते हैं, ठीक है ना भाई। ओके, अब मैं आपको हर एक चीज़ माइन्यूटली डिटेल में बताऊंगा भाई कि मैथ्स में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अभी क्या पढ़ना जरूरी है ना। ओके, आपको कोई क्रेश कोर्स कहीं से बाय करने की जरूरत है या नहीं है, मॉक टेस्ट सीरीज बाय करने की जरूरत है या नहीं, किसके मॉक देने हैं, आपको क्या स्टफ फॉलो करना है, जीके में क्या क्या पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक बताऊंगा, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, जीके कहीं ना कहीं आपके एसएससी जैसा है, बट स्लाइटली कुछ पैटर्न आप में आपको इसमें क्या लगेगा, फिक्स मिलेगा एफकेट के अंदर। एसएससी में आपका फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो हर एक चीज को मैं माइन्यूटली डिटेल में बात करूंगा। ओके, मैं ये भी बताऊंगा मैंने मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैं आपकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा भाई आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, और कैसे अपन नेक्स्ट 45 डेज साथ में प्रिपेयर करेंगे, है ना। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, कैसे पढ़ाने वाला हूँ, हर एक चीज के बारे में बात करूंगा। ओके, सो गेट रेडी फॉर दिस जर्नी, है ना, बिकॉज वी आर अगेन गोइंग टू मेक दिस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले भाई बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, है ना। देखो मैं हर एक चीज के बारे में भाई आपकी बात करने वाला हूं, तो वीडियो अगर आपको थोड़ी लेंथी लगे तो सिंपल सी बात है, 1.5x करो, 2x करो, ठीक है ना, उसमें भी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, है ना। ओके, अब देखिए सबसे पहले बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं भाई। अब सबसे पहले देखो बैकग्राउंड की बात करूं तो पैटर्न तो भाई ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, है ना। जो आपके रिपीटर्स हैं उनको तो पता ही है भाई, जो आपके फ्रेशर्स हैं उनके लिए बता देता हूं, टोटल 100 क्वेश्चन है भाई, 120 मिनट्स है अपने पास में। और ये जो 100 क्वेश्चंस है,
इन 100 क्वेश्चन में से 20 आपके मैथ्स के होंगे, 25 आपके रीजनिंग के होंगे, 25 आपके जीके के होंगे एंड रेस्ट 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है कि 20 क्वेश्चन में आपको इतना टाइम मिलेगा। टोटल 120 मिनट है, कोई भी कैसे भी सेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है ना, कोई सा भी सेक्शन ओपन कर सकते हो। ओके, ठीक है जी। टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है भाई? +3 मार्क्स आपके मिलते हैं हर क्वेश्चन के, तो टोटल 300 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग सबको पता होगी भाई कितनी है, ये है -1। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट बात आती है भाई कट ऑफ कहाँ रहता है। देखो अभी पिछले जो 2-3 एग्जाम हुए हैं उससे पहले आपकी कट ऑफ ठीक ठाक जाता था, आपके 160 165 तक चला जाता था। अभी जो कट ऑफ है वो आपका है भाई 135 से लेके 147 तक, है ना। अपन रफ के लिए लेके चलते हैं 150 प्लस कर रहे हैं तो मतलब एकदम सेफ जोन में अपन, है ना, अभी के पैटर्न के हिसाब से। ओके, अब देखिए भाई बात करते हैं कि सबसे पहला देखो मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी की बात नहीं करने वाला हूँ, कोई आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इस चीज में ये पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई स्कोर कितना करना है। पहले ये तो पता होना चाहिए कि मेरे को स्कोर कितना करना है, उसके हिसाब से पढ़ूंगा ना। ऐसे तो मैं सिर्फ पूरा आपके 45 दिन मैथ्स को ही दे दूं तो क्या फायदा हुआ जब मेरे को ये नहीं पता है कि भाई मेरे को स्कोर कितना करना है, कितने में मेरे को कितना प्रोग्रेस करना पड़ेगा। अब देखो कट ऑफ तो आपको पता है भाई, है ना। कट ऑफ आपको पता है भाई, अपन मान के चलते हैं 150 है, मेरे को 150 प्लस तो करना ही करना है फॉर द कट ऑफ। बट क्या 150 इनफ है? देखो एक चीज बता दूं भाई, एफकेट के अंदर मेरिट आउट होते हैं, ठीक है ना, ये दिमाग में बात बिठा लेना। और ये मेरिट आउट का जो दर्द होता है ना, जो मेरिट आउट बच्चे हुए हैं मैंने काफी देखे हैं, ठीक है ना, इवन माय फ्रेंड। तो सिंपल सी बात बता दूं भाई, मेरिट आउट का भी दुख ऑलमोस्ट इक्वल होता है जितना आपके मेडिकल आउट के जितना होता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली मेडिकल आउट वाले का ज्यादा होता है क्योंकि वो बेचारा मतलब हो सकता है कि परमानेंट रिजेक्शन मिला हो। ओके, वो तो मेरे को ही पता है फिर, ठीक है जी। तो मेरिट आउट का भाई क्या रहता है, सीन रहता है, ठीक है ना। तो आपका स्कोर थोड़ा डिसेंट होना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स में आपके ज्यादा रहता है भाई, है ना। गर्ल्स में ये चांसेस ज्यादा रहते हैं बिकॉज सीट्स क्या होती है भाई, गर्ल्स की कम होती है और कैंडिडेट्स क्या करती है, बहुत बैठने लग गई है आजकल, है ना। क्योंकि गर्ल्स की देखो एंट्रीज भी लिमिटेड है, या तो एनडीए दो और सीडीएस दे रहे हो तो सिर्फ ओटीए में एंट्री मिलती है, वही लिमिटेड सीट्स, है ना। बाकी आईएमए एएफए वगैरह ये परमानेंट कमीशन डायरेक्ट थ्रू आपके मिलता है नहीं। तो वो क्या करती है फिर एफकेटी आती है और क्या करे बेचारी, है ना। अब आगे हो सकता है भाई गर्ल्स के लिए काफ़ी होप है, आपको परमानेंट कमीशन जल्दी मिल जाएगा मेरे को लग रहा है, ठीक है ना, जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है। ओके, अब वो फ्यूचर प्लान्स है उन पे अपन अभी फोकस नहीं करने वाले, अपने को प्रेजेंट पे फोकस करना है। वो हो सकता है 2 साल बाद में हो, है ना, तब तक अपनी उम्र निकल जाए। तो मेरिट आउट का भाई सीन रहता है। देखो अभी का जो कट ऑफ चल रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। देखो पहले जो 167 आपका 165 कट ऑफ आ जाता था, 160 चला जाता था, तब जो सेफ स्कोर माना जाता था ना वो माना जाता था आपके 180 प्लस के अराउंड। अगर आपके 180 प्लस है तो आपका बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा कम चांस है कि भाई आप मेरिट आउट हो जाओगे। और तब लोग बोलते थे 200 प्लस करो, 200 प्लस करो, 200 प्लस करो। अब आज के टाइम भी भाई बहुत से बोल रहे हैं कि 200 प्लस करो, 200 प्लस करो। पता नहीं बच्चों के माइंड में क्या बिठा दिया है कि 200 प्लस करो। देखो 200 प्लस करने की आज की जरूरत नहीं है। देखो 200 प्लस टारगेट जरूर रखो अपना, आपका टारगेट यही होना चाहिए। देखो 200 प्लस जो टारगेट रखते हैं ना वो कहीं नहीं अटकेंगे भाई, ठीक है ना। और ये जिस टाइप का एग्जाम है ना आपका एफकेट, जिस टाइप का इसका लेवल है उसके हिसाब से आपको 200 प्लस रखना भी चाहिए। ओके, ठीक है जी। बाकी अभी के लिए मैं अगर आपको सेफ स्कोर बताऊं तो यार आई थिंक कि अगर आप 167 प्लस कर लेते हो या फिर 170 मान के चलो, इतना कर रहे हो, है ना, 165 170 के अराउंड, तो ये सेफ स्कोर है, एकदम सेफेस्ट स्कोर बता रहा हूँ ये। इसके नीचे मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई मेरिट आउट होता है। ओके, अब एक्सेप्शनल केस हो तो अलग बात है, बाकी मेरे को नहीं लगता इसमें कोई मेरिट आउट होता है, ठीक है जी। ओके, अब देखिए अगर आपका ड्रीम है भाई पर्टिकुलर आपको ब्रांच लेनी है, फ्लाइंग लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है, तो भाई आपको 200 प्लस इस केस में करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपका ड्रीम है कि मेरे को फाइटर पायलट ही बनना है, फाइटर ही बनना है भाई, ठीक है ना, मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं, तो आपको 200 प्लस करना पड़ेगा भाई। लिमिटेड सीट्स होगी, है ना। अब जिनके अच्छे स्कोर्स होंगे उनको मिल जाएगी, आपको दूसरी ब्रांच दे दी जाएगी फिर। तो अगर आपका पर्टिकुलर ब्रांच में जाने का मन है, जैसे मान लो आपका वेपन सिस्टम में जाने का मन है, तो भाई वेपन सिस्टम है तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपका ऐसा मन है कि भाई कोई सी भी ब्रांच मिले, मेरे को एयरफोर्स मिल जाए, तो इतना स्कोर कर लो, मोर देन इनफ है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले स्कोर चूज करना बहुत जरूरी है। बाकी भाई आई ऑलवेज से टारगेट हाई, टारगेट हाई। ठीक, तो ये बात सभी के माइंड में क्लियर हो गई होगी कि मेरे को कितना स्कोर करना है ना। तो अपन स्कोर कितना लेके चल रहे हैं भाई, 2 स्कोर लेके चल रहे हैं। 2 टाइप के कैंडिडेट्स देखते हैं, है ना। देखो यार, हर कैंडिडेट आपका टॉपर नहीं होता, अच्छा नहीं होता, कुछ पढ़ाई में होते हैं, थोड़े वीक होते हैं। तो उनके लिए मैं स्कोर रख रहा हूँ कि भाई आप 165 प्लस स्कोर कीजिए एटलीस्ट। एटलीस्ट अगर आपका स्कोर बहुत कम है, अब देखो क्या सीन होता है। बहुत से वीक स्टूडेंट्स होते हैं, उनका स्कोर जैसे अभी आ रहा है, मान लो 100 आ रहा है, 120 आ रहा है। वो वीडियोस देखते हैं यार 200 प्लस, ये भी 200 प्लस बोल रहा है, कैसे स्कोर करूं। वो बेचारा पहले ही डिप्रेशन में आ जाता है कि इतना स्कोर कैसे करूं। देखो भाई, इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना कर लो काफी है। बाकी जिसकी चॉइस ही भाई एक है ना, जिसकी चॉइस ही एक है, वो 200 प्लस रखो। रिपीटर्स को बोलूंगा भाई 200 प्लस रखो, ठीक है ना, वो भी 200 प्लस ही रखिए। तो माइंडसेट क्या होना चाहिए भाई, माइंडसेट सबसे पहले आपका स्कोर क्लियर होना चाहिए कि स्कोर मेरे को कितना रखना है, टारगेट होना चाहिए आपका, है ना। और तब तक मेहनत करूंगा जब तक ये टारगेट मैं क्रॉस ना कर लूं, और कंटिन्यूसली 2-3 मौके में मैं ऐसा स्कोर ना ले आऊं, तब तक रुकना नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले आज टारगेट सेट करो कि मेरे को कितना स्कोर करना है। ओके, उसके बाद में आती है भाई माइंडसेट। अब देखो यार, माइंडसेट में पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरा माइंडसेट होता है भाई कि भाई रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा चाहे अभी 100 भी स्कोर आ रहा है, कंटिन्यूसली 3 मॉक दे लिए, तीनों में आ रहा है, तो भी मैं रुकूंगा नहीं। मैं ऐड ऑन करता जाऊंगा चीजें, है ना, अपने नॉलेज में ऐड ऑन करते जाऊंगा। जो मैं आज बताऊंगा, जो जो चीजें, वो चीजें आपको ऐड ऑन करते जाना है भाई, ठीक है ना। तो ऐड ऑन आपको करते जाना है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट चीज देखिए भाई, माइंडसेट में आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि मेरे को क्या पढ़ना है ना। व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, है ना, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, क्या सोर्स होना चाहिए मेरा। ओके, और हाउ मच, कितना आपको पढ़ना है। ये तीनों चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना पाओगे। देखो, आई वॉन्ट से कि मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, सबकी स्ट्रेटेजी अपनी होनी चाहिए। तभी मैंने ये चीज बोली भाई, वीक स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होगी, और आपके जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, जिनको हाई स्कोर करना, उनकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। ठीक है ना भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बात करता हूँ भाई एक एक सब्जेक्ट की। देखो 4 सब्जेक्ट होती है ना, 4 सब्जेक्ट होती है। इससे पहले मैं एक और चीज बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखो। देखो 4 सब्जेक्ट होती है भाई, मैथ्स, दूसरी है भाई आपकी इंग्लिश, तीसरी है रीजनिंग, चौथी है जीके। क्वेश्चन कितने कितने बताए मैंने सबके, इसको ध्यान से सुनना हर एक चीज को। मैथ्स के बताए मैंने 20 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कितने मार्क्स हो गए, 60 मार्क्स। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कितने मार्क्स हो गए, 90 मार्क्स की आती है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हो गए, मतलब कितने आते हैं भाई, 75 मार्क्स। जीके के 25 आते हैं, मतलब कितने मार्क्स आते हैं, 75 मार्क्स। और देखो भाई, इतना एक्सपीरियंस है मेरे को कि कहाँ पे क्या फोकस करना है, क्या नहीं करना है। मैं जो चीज बता रहा हूँ आज, लेट मी टेल यू, नेक्स्ट 1 मंथ सब चीज, हर किसी को छोड़ के, है ना, हर किसी को छोड़ के, हर किसी की बात माने बगैर, मेरी सिर्फ बात मान लो नेक्स्ट डेज, और जो चीजें बता रहा हूँ वो फॉलो कर लो भाई। कंफर्म है आपका एग्जाम निकल जाएगा, एफकेट तो निकल जाएगा भाई, ठीक है ना। तो फोकस करना, मैं क्या चीज बता रहा हूँ आपको, क्या नहीं बताता हूँ, उस चीज पे फोकस करना, ठीक है जी। ओके, अब एक चीज देखिए भाई, ये भाई आपका मार्किंग स्कीम है ना। अब देखिए मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले अपने को फोकस होना चाहिए भाई रीजनिंग पे, सबसे पहले। वाई, ये है सबसे इजीएस्ट, जो सबसे वीक वीक है ना, वो भी स्टूडेंट इसको कर लेगा। ये 25 क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट मैं टारगेट करता हूँ कि 22 आपको आने चाहिए, यहाँ कंफर्म आने चाहिए 22। जब तक आपका 22 करेक्ट नहीं हो रहा है रीजनिंग में, तब तक आपको रीजनिंग छोड़ना ही नहीं है भाई। अब बच्चे ऐसे भी होते हैं 25 भी करते हैं, है ना, 25 भी कर सकते हो इजीली, बट कभी कभी क्या आ जाते हैं, एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको आइडिया नहीं लगता है। तो मैं 22 लेके चल रहा हूँ, सेफ सेफ आपकी क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, है ना। तो 22 के मार्क्स कितने हो जाएंगे भाई, 66। ओके, फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है भाई मैथ्स। अब देखिए, ये जो 45 डेज है, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप मैथ्स पे क्या कर सकते हो, थोड़ा ब्रश अप कर सकते हो, कुछ चीजों को ब्रश अप कर सकते हो। अदरवाइज मैथ्स में अब आप उतना नहीं कर सकते हो कि आप 20/20 कर दे। अगर आप आज पढ़ना स्टार्ट कर दें, इससे पहले मैथ्स पढ़ी नहीं, अगर आपने पहले मैथ्स पढ़ी है ना, मेरे को पिछले कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हो या किसी को भी फॉलो कर रहे हो,
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, है ना। यहाँ पे टारगेट होना चाहिए भाई आपका एट लीस्ट 15 क्वेश्चन। करने को 20 क्वेश्चन भी करते हो, है ना। मैं हर बार यहाँ पे 20 करके आता हूँ और यहाँ पे रीजनिंग में 24-25 करके आता हूँ, ठीक है जी। तो करने को 20 भी कर सकते हो। जो मैथ्स में अच्छे हैं, स्पेशली जो CDS दे रहे हैं, है ना, IME EFA के लिए, उनका टारगेट 20 होना चाहिए यहाँ पे, ओके। क्योंकि अर्थमेटिक आती है और नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत आ जाता है, 2D कभी 2D भी आता है आपका थोड़ा बहुत, ठीक है। मेजर आपका क्या पोर्शन रहता है, अर्थमेटिक रहता है। तो 15 क्वेश्चन मैं यहाँ टारगेट करता हूँ। बात आती है इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश है ना भाई, अगर मैं सच्चाई बताऊँ तो भाई इंग्लिश आपकी जो एफकेट की आती है, वो CDS और NDA से दोनों से खतरनाक आती है, स्पेशली वोकेब, है ना, दोनों से खतरनाक आती है आपके। ऑब्वियसली CDS UPSC क्या करता है, वैरायटी पूछता है, बट यहाँ पे आपको वैरायटी नहीं पूछेगा, वही चीजें बार बार पूछ रहा है, बट पूछता है इतनी खतरनाक पूछता है कि हवा भी नहीं निकल लगती है। कैसे भाई, देखो इसमें जो आपका 50% पोर्शन रहेगा, मतलब 15 क्वेश्चन आपके वोकेब के रहते हैं और 15 मान लो आपके रीडिंग प्लस ग्रामर के रहते हैं, RG, ठीक है। अब ये जो 15 आपके वोकेब के रहते हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चंस देता है भाई, इनमें एलिमिनेशन लगाना तो ना के बराबर है। कहाँ से देता है पता ही नहीं है, सोर्स ही नहीं पता है। दूसरा देखो एफकेट का पेपर रिलीज नहीं होता है, तो अपन उस हिसाब से चीजें फॉलो भी नहीं कर पाते हैं, है ना। बहुत टफ आती है आपकी, इवन CDS और आपके NDA की जो वोकेब आती है ना, उसमें एलिमिनेशन लगा सकते हो, किसी ना किसी तरीके से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं, बट यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वोकेब में मैं टारगेट आपका सिर्फ रखूंगा भाई 3 से 4 क्वेश्चन का, बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। वही ये जो आपका है ना भाई, इसमें आपका टारगेट होना चाहिए भाई 12 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन, ठीक है ना। 12 to 13 क्वेश्चन आपको स्कोर करने हैं एनी हाउ यहाँ पे, ठीक। अभी मैं बात करूंगा इसके इन डिटेल कैसे होंगी, बाद में बात करते हैं भाई जीके की। अब जीके भाई एफकेट का अगेन अलग है, ये स्टैटिक है पूरा, ऑलमोस्ट, है ना, पूरा तो नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ आपके ठीक आ जाते हैं, बाकी पूरा स्टैटिक है, ठीक, स्टैटिक प्लस करंट। अब यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए भाई, मैं 15 प्लस करके आऊँ, 15 प्लस, ठीक है ना। 15 से 17 कर रहे हो डिसेंट स्कोर है, 12 कर रहे हो, 12 प्लस भी कर रहे हो, ठीक है। इतने स्कोर कर, इतने क्वेश्चंस कर लिए ना भाई, बहुत है। देखो कितने हो गए, 22 यहाँ हो गए, 15 यहाँ हो गए, कितने हो गए, 37। 37 और 15 कितने होते हैं, ये होते हैं 52, ओके। और 15 यहाँ कर रहे हो तो 57, सपोज करो 15 थोड़ी करो यहाँ पे, 13 और 4 17, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 60। अगर 60 क्वेश्चंस करके आते हो ना भाई, तो ये स्कोर जाता है आपके 180 के राउंड, ओके। ये स्कोर किसके राउंड जाता है, 180 के राउंड जाता है। तो ये मैंने मिनिमम चीज़ें बताई, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो आपके माइंडसेट में सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, ओके। अब मैं बात करता हूँ एक एक सब्जेक्ट की, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है। देखो मैथ्स की बात करूं तो आपके मेजरली भाई 3 चीजें पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है अर्थमेटिक पोर्शन, ठीक। एक पूछ रहा है आपसे 2D पोर्शन, है ना, आपका एरिया एंड पेरीमीटर मान लो इसमें, बस और कुछ नहीं पूछ रहा है, एरिया एंड पेरीमीटर, ओके। और तीसरा जो पोर्शन पूछने लगा है थोड़ा थोड़ा, ये पूछने लगा है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ये 3 पोर्शन है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं भाई, 20 आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन। अब एक चीज देखो, आपको किस किस अभी प्रेजेंट में किस क्रोनोलॉजी में आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले अर्थमेटिक पे अभी आपको फोकस करना चाहिए भाई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, किस पे, TSD पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कितने आते हैं अभी, लगभग 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके हर शिफ्ट के अंदर, 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 2 आते हैं, कभी कभी 3 आते हैं। ज्यादा फोकस किस पे करना है भाई, एक तो एवरेज स्पीड पे, ठीक। एक करना आपको ट्रेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उस पे, उस इन 2 टॉपिक पे मैक्सिमम फोकस करना है। अदरवाइज कभी कभी यार ऐसा भी होता है आपके शिफ्ट के अंदर क्या आ जाते हैं, बोट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आ जाते हैं आपके। और इसके अलावा क्या आ जाते हैं भाई, इसके अलावा कभी कभी अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि रेसेस से भी कभी कभी रेयरली आपके क्वेश्चन आ जाता है। अब रेसेस रहता है ना, ये आपके रेयरली रहता है, ठीक है ना। अदरवाइज जनरल क्वेश्चन आता है, ये जनरल भी लिख लेना, इसके अंदर जनरल क्वेश्चन भी आता है। तो TSD सबसे पहला फोकस होना चाहिए। दूसरा आपका फोकस होना चाहिए भाई क्या, ये होना चाहिए टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग आपके 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर, ठीक है ना। तो टाइम एंड वर्क को अच्छे से करो, ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, ओके। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई,
या तो पाइप एंड सिस्टम से पूछ लेता है, या ए बी इतने दिन में करता है, बी सी इतने, सी डी इतने, तो तीनों मिलेंगे तो भाई तीनों कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, फिर बात करता हूँ भाई आपके मिक्सचर की। मिक्सचर भी देखो इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर से भी आपके एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन आता है। ओके, इसके बाद में बात करता हूँ आपकी एवरेज की। एवरेज चैप्टर से भी क्या आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। ओके, रेशियो एंड पार्टनरशिप है, ये अगेन आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेशियो एंड पार्टनरशिप। यहां से अगेन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, परसेंटेज आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों को मिला के लगभग आपके 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये वो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट है वो बताएं अभी, ठीक है ना। इसके अलावा देखो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उससे एक क्वेश्चन आता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, उससे एक क्वेश्चन आता है, इनसे क्या आता है, एक ही क्वेश्चन आता है। अगेन इजी चैप्टर है, पहले आपको ये सब क्या करना है भाई, कंप्लीट करना है। इसके बाद में देखिए 2 स्पेशल चैप्टर बता रहा हूं जो आपको करना है। एक करना है भाई प्रॉफिट सॉरी प्रोबेबिलिटी, इजी चैप्टर है, एक क्वेश्चन फिक्स है। एक करना है क्लोक, इजी चैप्टर है, एक क्वेश्चन फिक्स है। ये 2 क्वेश्चन और फिक्स करने हैं आपको, ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहले आपको ये कवर करना है, इसके बाद में ये जो आपके है ना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सबको कवर कीजिए, ठीक। वही नंबर सिस्टम की बात करूं तो नंबर सिस्टम में अभी जितना मैंने पैटर्न एनालाइज किया है, अभी आपका एफकेट क्या पूछ रहा है, ज्यादा डिविजिबिलिटी रूल्स ज्यादा पूछ रहा है कि 5 नंबर डिजिट बताइए जिसमें सबसे बड़ा जिसमें आपके इसका डिवाइड हो जाएगा, स्मॉलेस्ट बताइए 5 डिजिट जिसमें इसका डिवाइड हो जाएगा, है ना। या फिर बोल देगा कि इसमें किस किस का डिवाइड हो सकता है। ओके, एक तो डिविजिबिलिटी रूल पूछता है, एक एलसीएम एचसीएफ पूछता है। देखो पहले एलसीएम एचसीएफ बहुत पूछता था, अब इसका थोड़ा कम हो गया, थोड़ा क्या हो गया, सीन कम हो गया, पहले बहुत पूछता था। ओके, एलसीएम एचसीएफ भी आपका क्या भाई, इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में जो आपका जनरल नंबर सिस्टम है, प्रॉपर्टीज होती है नंबर्स की, वो भी थोड़ी क्या रख लेना भाई, ध्यान रख लेना। ओके, इन 3 टॉपिक से ज्यादा पूछ रहे हैं। ओके, एक देखो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। अब ये तो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन होता है, टफ नहीं होता इतना। ओके, एक और टॉपिक पूछ रहा है भाई आपके नंबर इंटरचेंज से, नंबर इंटरचेंज से आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, कि देर इज ए 2 डिजिट नंबर, उनका सम करता हूँ तो इतना होता है, इंटरचेंज कर दिया इतना हो गया, उस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछ रहे हैं। ओके, वही बात करता हूँ एरिया एंड पैरामीटर में। एरिया एंड पैरामीटर में थोड़ा थोड़ा आपका क्या कर रहा है भाई, एफकेट अब एडवांस कर रहा है। इसमें देखो आपको 3 फिगर्स पे मैक्सिमम फोकस करना है। एक तो है भाई सर्कल, 3 नहीं सॉरी 4, एक आपका रेक्टेंगल, ओके, एक है स्क्वायर, और एक आपका भाई ट्रायंगल। देखो मैक्सिमम जो पूछ रहा है आपके, ये 2 सबसे ज्यादा पूछ रहा है भाई, ये 2 और एक ये 3 सबसे ज्यादा आपके पूछ रहा है। क्वेश्चन किससे रिलेटेड होता है, पैरामीटर और एरिया से ही होता है, ठीक है ना। ओके, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये रूम है, इसमें मेरे को टाइल्स लगानी है, कितनी मिनिमम टाइल्स लगेगी, है ना, इसकी फेंसिंग करनी है, कितना लगेगा, है ना। एक पार्क है, इसके बीच से मेरे को क्या इसके चारों तरफ मेरे को क्या बनानी है, 2 मीटर एरिया की आपकी, सॉरी 2 मीटर वाइड मेरे को क्या बनाना है, पाथ बनाना है, तो कैसा बनाना पड़ेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करवाते हैं, ठीक है जी। ओके, तो अभी मैंने ये बताया कि आपको पढ़ना क्या है, ये सब चीजें पढ़नी है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि कहाँ से पढ़ना है, वो बताऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं रीजनिंग की बात करता हूँ भाई। रीजनिंग में देखो आपके जनरल टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारे कवर होते हैं, है ना, कोई स्पेसिफाई नहीं किया, आपके सिलेबस में भी स्पेसिफाई नहीं है और वहां पे भी कोई स्पेसिफाई नहीं है। कुछ टॉपिक्स इसमें से ऐसे होंगे जो आपकी शिफ्ट में नहीं दूसरे की शिफ्ट में आएंगे, और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो दूसरे की शिफ्ट में नहीं आएंगे, आपकी शिफ्ट में आ जाएंगे, है ना। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों पूछता है भाई, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों पूछता है। अब देखो जो कुछ फिक्स टॉपिक्स है, जैसे कि आपका हो गया भाई डाइस हो गया, डाइस पूछ लेता आपसे, है ना। आपसे क्या पूछ लेता है, आ, आपसे कोडिंग डिकोडिंग पूछ लेता है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। डॉट सिचुएशन पूछ लेता आपसे, डॉट सिचुएशन, ओके। और क्या पूछता आपसे, फिगर कंप्लीशन, है ना, फिगर कंप्लीशन हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, एम्बेडेड फिगर, है ना। आपके डिक्शनरी वाले क्वेश्चन हो गए, डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करो, ओके। और मीनिंगफुल अरेंजमेंट वाला भी हो गया, मीनिंगफुल, ये सब चीजें भी आपसे पूछ लेता है। ओके, आपसे वेन डायग्राम पूछ लेता है। अब देखिए इसके सारे टॉपिक जानने हैं ना, इसका मैंने ऑलरेडी आपको एक क्लास करवा रखा है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, वो फॉलो कर लेना, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक। इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश में देखो फिक्स पैटर्न आपका क्या है, देखो एक पूछेगा कॉम्प्रहेंशन,
अनसीन पैसेज बोलते हो जिसे आप, है ना। 3 से 4 क्वेश्चन का होगा, 5 भी हो सकते हैं कभी कभी। एक पूछेगा कन्फर्म क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में भी 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक। 3 पूछेगा आपके एरर के क्वेश्चन, फिक्स है। 2 पूछेगा आपके 2 से 3 आपके सिनोनिम, 2 से 3 पूछेगा आपके एंटोनिम, 2 से 3 पूछेगा आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, ओके। 2 आपके वोकेब और पूछेगा, ये किस फॉर्म में, जो आपके एनालॉजी होती है ना उसके फॉर्म में, एनालॉजी के फॉर्म में पूछेगा, ठीक है जी। 3 आपके पूछेगा भाई फिल इन द ब्लैंक्स, फिल ब्लैंक्स, ठीक। 2 आपके पूछेगा भाई वन वर्ड, कंफर्म है ये सारे क्वेश्चन। 2 आपके पूछेगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ओके। इसके अलावा क्या पूछता है आपके, 3 आपसे पूछता है PQRS। कभी कभी आपके एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर लो, स्पेलिंग वाला, स्पेलिंग भी आपसे पूछ सकता है। अभी जितना पैटर्न रहा है पिछले मैं कई सालों से देख रहा हूँ वो यही है, ठीक है ना। यही आपके पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है, ओके। और चीज़ें आपसे नहीं पूछ रहा है, बाकी पैटर्न चेंज होगा तो भाई सबके लिए होगा वो, ठीक है। तो पैटर्न चेंज का ऐसा कोई अपने को सीन नहीं दिखा, तो ये चीज़ें फिक्स पूछी जाती है, ठीक है जी, ओके। अब इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बट पढ़ना सिर्फ यही है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। अब देखो भाई, जीके, जीके मॉन्स्टर्स है, जीके के लिए बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो जीके में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है भाई डिफेंस, ओके। डिफेंस 2 टाइप का होता है, एक पढ़ना है भाई करंट, एक पढ़ना है आपको स्टैटिक, है ना। करंट में देखो क्या आ जाएगा, इन डिटेल बता रहा हूँ आपको। करंट में जैसे आ जाएगा भाई, कोई आपकी शिप आपकी बनी है ना, शिप हो गई, सबमरीन हो गई, कुछ भी हुआ है, ठीक। आपकी एक्सरसाइजेज हो गई जो करंट में हो रही है ना, कौन सी कंट्री के बेस में, किसके बीच में पार्टिसिपेशन हो गया, कोई पर्टिकुलर आपकी शिप जा रही है, या फिर आपके शिप के अलावा हो सकता है कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है ना, वो आपको पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, आजकल ये चलता है ना भाई कि इसमें इस फील्ड में आपके सबसे पहले ये फीमेल बनी है ना। जैसे DGFMS हो गए आपके, है ना, DGAFMS, ठीक, आर्म फोर्सेस मिलिट्री सर्विस के डायरेक्टर जनरल, पहले फीमेल कौन बनी है अभी। तो ये इस टाइप की चीज़ें, है ना। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है, और मिसाइल आपसे पूछ ली जाती है, कोई आपके टेस्ट हुआ है, मिसाइल का टेस्ट हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ आपकी, कोई सेल किया अपने ने वेपन, है ना। ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है भाई, सारी की सारी चीजें क्या होती है, करंट में इंपॉर्टेंट होती है। वहीं स्टैटिक की बात करूं, एयरफोर्स का आपको इन डिटेल नॉलेज होना चाहिए, पहला आपका एयरक्राफ्ट कौन सा था, आपका मोटो क्या है एयरफोर्स का, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। आपके अभी अपॉइंटमेंट्स किस किस के हैं, है ना, अपॉइंटमेंट्स भी आपको पता होना चाहिए, आपके एयर चीफ कौन है, ओके, ठीक है जी। हिस्टोरिकल चीजों में देखो, हिस्टोरिकल चीजें भी आ जाती है, वॉर्स इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी यहाँ पे, ओके। परमवीर चक्र हो गए आपके, है ना, शौर्य चक्र हो गए, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, कौन कौन अवॉर्डी है, फर्स्ट अवॉर्डी कौन है आर्मी से, एयरफोर्स से, टोटल अवॉर्डीज कितने हैं, ठीक है जी। एयरफोर्स का देखो आपको पता होना चाहिए भाई, स्टैटिक में बात करूं तो लाइक कमांड्स आपको पता होनी चाहिए, रैंक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, रैंक स्ट्रक्चर, ओके, रैंक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ऐसे आपको भाई ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे लोकेशंस हो गई इंपॉर्टेंट, आपकी कोई वॉर कॉलेज है, ये सब चीज़ें भी आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है जी। आपकी एयरफोर्स की फ्लीट हो गई, है ना, फाइटर फ्लीट हो गई, हेलीकॉप्टर फ्लीट हो गई, उनके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ से अपने ने कौन सा एयरक्राफ्ट लिया है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस है, ये सब चीज़ें अगेन पूछी जाती है। मिसाइल आपसे पूछ ली जाती है, और बता दे रहा हूँ डिफेंस से ऐसा भी होता है भाई, जैसे मेरी शिफ्ट में हुआ था, 5 क्वेश्चन आ गए थे, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 25। और कुछ कुछ शिफ्ट ऐसी भी होती है जिसमें 2 ही क्वेश्चन आए, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब इसका भी बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है। इसके बाद में आता है भाई आपके स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आपको जैसे स्पोर्ट्स टर्म्स हो गई, है ना, कौन से स्पोर्ट्स में कौन सी टर्म्स होती है। अभी रिसेंट आपके मैचेस हो गए, जितने भी मैचेस हुए है ना, आपको फर्स्ट कहाँ पे हुआ ये पता होना चाहिए भाई, फर्स्ट मैच किसने क्या जीता आपके, है ना। ओलंपिक्स गेम्स हो गए, आपको पता होना चाहिए, ओलंपिक्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए, फर्स्ट आपके गोल्ड मेडलिस्ट कौन थे इंडिया के लिए, है ना। अभी ओलंपिक्स का आपका क्या सीन रहा था, मोटो क्या था, कहाँ पे हुआ था, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, थीम्स पता होनी चाहिए, हर चीज़ आपको स्पोर्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए, रिसेंट के बारे में, ठीक है ना, ओके। अब ये रिसेंट बात कर रहा हूँ, क्या है, कितना मंथ का है ये देखो आपके है अगस्त से लेके जनवरी तक, जनवरी एंड तक, ठीक है ना, इसके बाहर नहीं करना है, ओके, एफकेट वालों को। इसके बाद में आती है भाई स्पोर्ट्स के बाद में अवार्ड्स एंड ऑनर्स।
स्पोर्ट्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करूं तो इससे भी आपके 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। रिसेंटली आपके अवार्ड किसको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। जैसे अभी आपके अवार्ड्स के बारे में बताया गया था कि जो आपके मेजर ध्यानचंद वाले अवार्ड्स है ना, खेल रत्न अवार्ड्स, वो किस किस को मिलेंगे, है ना। तो वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ओके, अब मिस ब्यूटी हो गया, मिस यूनिवर्स हो गया, पता नहीं क्या क्या होते हैं, वो सारे भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है जी। ओके, इसके बाद में देखो बुक्स, बुक्स हिस्टोरिकल भी इम्पोर्टेंट है, जो आपके ऑलरेडी लिखी जा चुकी है ना। जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, है ना, आपके पख्तून हो गया। तो ये सब चीज़ें भी भाई बुक्स में पूछ ली जाती है। करंट की अगर कोई इंपॉर्टेंट बुक है तो वो भी पूछी जा सकती है। ओके, इससे आपके अगेन एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद में देखो भाई इंपॉर्टेंट और क्या है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है एफकेट के लिए, हिस्ट्री स्पेशली मॉडर्न। मॉडर्न से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, मॉडर्न एंशियंट से। ये भी स्टैटिक आते हैं, मोस्टली आपके वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, 1857 का वॉर हो गया, आपके वाइस रॉय से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है भाई, उनकी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है ना। आपके स्पेसिफिक टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। स्पेसिफिक टर्म बोले तो ये फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है ना। आपके कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन अगेन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। इसके बाद में देखिए पॉलिटी से, पॉलिटी से अगेन स्टैटिक टाइप की चीजें ज्यादा आती हैं। अब देखो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं बस। एक तो प्रियम्बल पढ़ना भाई, प्रियम्बल, ठीक। एक मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक पढ़ना एफआर, एक पढ़ना एफडी, एक पढ़ना डीपीएसपी, एक पढ़ना आपके एफडी, एक पढ़ना पार्लियामेंट, एक पढ़ना प्रेसिडेंट और एक पढ़ना आपका गवर्नर। इससे ज़्यादा पढ़ना चाहो तो एक और पढ़ लेना पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, ठीक। इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। इतने लिमिटेड टॉपिक्स, लिमिटेड ही है ये, ज़्यादा नहीं है भाई, है ना। बुक के हिसाब से तो बहुत कम है। तो इतने टॉपिक्स तो आपको पढ़ने पड़ेंगे पॉलिटी के अंदर, है ना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ, है ना। ये पर्टिकुलर बिल के बारे में पूछ लेता है, मनी बिल के बारे में पूछ लेते हैं आपको, आपको ऑर्डिनरी बिल के बारे में पूछ लेते हैं, है ना। आपकी स्टेयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, प्रियम्बल के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से देखो आपके पॉलिटी के 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। हिस्ट्री में देखो यार 1 से आपके 4-5 क्वेश्चन तक भी जा सकता है। ज्योग्राफी में अगेन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी थोड़ा लेंथी मानूंगा मैं, तो ज्योग्राफी थोड़ा आप इग्नोर कर सकते हैं। जनरली आपके रिवर्स का आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ओके, सोइल्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। सोइल्स के बारे में पूछ सकते हैं, रिवर्स के बारे में पूछ लेते हैं। ज्योग्राफी में ज़्यादा लोकेशन रिलेटेड आपके ज़्यादा पूछते हैं, जैसे सीज हो गए आपके, है ना। आपके स्टेट्स हो गई, स्टेट्स आपसे पूछ लेते हैं। कंट्रीज हो गई, बॉर्डरिंग कंट्रीज एंड ऑल दैट, इन सब के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये सब भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद में भाई बात करता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पार्ट आता है आपका भाई करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एफकेट के लिए भी, है ना। अब इसमें से ध्यान रखना आपके अगेन 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। तो करंट इवेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए इन मंथ्स के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक्स क्या पढ़ने की जरूरत है, देखो इकोनॉमिक्स से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, आई विल से इग्नोर इट, है ना। उसके लिए टाइम वेस्ट मत करो एक, क्योंकि इकोनॉमिक्स में फिर थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा, कितना पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी उठा के दे देता है, तो इग्नोर इट, ठीक है ना भाई। ओके, तो ये सारी चीजें आपको जीके के अंदर भाई कवर करनी पड़ती है फॉर 25 क्वेश्चंस। अब ये 25 होते भी नहीं है फिर भी, क्योंकि कुछ तो अतरंगी क्वेश्चंस होते ही है। ओके, कुछ आपके मास्टर स्ट्रोक वाले भी टॉपिक होते हैं। जैसे आपका हो गया वेटलैंड्स हो गए, वेटलैंड से बहुत क्वेश्चन कभी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है वेटलैंड से रिलेटेड, है ना। आपके सेंचुरी हो गया, सेंचुरी से रिलेटेड आ जाता है, ठीक। यूनेस्को साइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये टॉपिक्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। ओके, अब बात करता हूँ मैं कहाँ से पढ़ना है भाई। ये तो समझ लिया कि पढ़ना क्या है, नेक्स्ट आता है कि कहाँ से पढ़ना है। वेयर टू रीड, देखो एक ही सिंपल सा बताऊंगा, मैं आपको कोई बुक नहीं बताने वाला हूँ एफकेट के लिए, क्योंकि अभी बुक पढ़ोगे तो इतना गेन नहीं कर पाओगे जितना मैं आपको गेन करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। ओके, हाँ प्रैक्टिस के लिए मैं बुक बता सकता हूँ आपको, ठीक। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग की मैंने एक 1 शॉट क्लास करवाई है आपको, लगभग 4-5 घंटे की है भाई, है ना। 4 घंटे की है, शायद 4-5 घंटे की है, इसके बीच की है। उसमें मैंने हर एक टॉपिक के बारे में आपके बात की है, हर एक टॉपिक के बारे में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके बाद में बस एक ही काम करना है, वो करना आपको प्रैक्टिस।
देखो पिछली बार भी काफ़ी बच्चों ने वही क्लासेस देख के आपके काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर किया था, और इस बार भी आपके ऑलरेडी उसको काफ़ी बच्चे देख चुके हैं, ठीक है ना। एक बार क्लास को देख के देखना, आपको पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मोक लगानी है। अब ये भी मैं बताऊंगा मोक कहाँ से लगानी है, ठीक है ना। सेकंड बात करता हूँ, और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगर आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, फिर भी आपको लग रहा है कि मेरी काफ़ी वीक है, तभी आपको जाना है इस पर्टिकुलर वे में। ये है भाई, आपके एसएससी के पीवाईक्यू आपको ऑनलाइन बहुत मिल जाएंगे। एसएससी के पीवाईक्यू लगा लो, बहुत है, ठीक है ना, कोई से भी एग्जाम के लगा लो। इसके बाद में बात करता हूँ मैथ्स। मैथ्स कहाँ से पढ़ना है? देखो मैथ्स की मैंने पूरी एक सीरीज करवा दी आपको, ठीक है ना। हर एक चैप्टर करवाया है, एक एक चैप्टर, ठीक। परसेंटेज अलग से करवाया 2 पार्ट में, प्रॉफिट लॉस करवाया आपको, हर एक चैप्टर करवाया भाई। पिछली बार भी बहुत से क्वेश्चन आपके ऐसे थे डिट्टो आपके छपे थे, और उससे पिछली बार भी छपे थे। इस बार भी आई विल शो यू कि काफी क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे भाई, छप जाएंगे, ठीक है ना। बस वैल्यू उनकी चेंज आती है भाई। काफी क्वेश्चंस आपके छप जाते हैं, क्योंकि यार इतना तो पता चल चुका है ना, ठीक है ना। ओके, कि कहाँ से पूछता है, क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता। तो मैं आपको एग्जैक्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। लास्ट में मैं आपको पीवाईक्यू, एग्जैक्ट पीवाईक्यू करवाता हूँ। वो कैसे करवाता हूँ? जो मेरे को याद थे और मैंने घर पे आके लिखे थे, उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो वो भी मैं लास्ट में आपको करवाता हूँ, जितने मेरे पास अवेलेबल है। जैसे 24 के मैंने आपको सारे करवा रखे हैं, ठीक है ना, 24 1 एंड 2 एग्जाम के। ओके, तो वो भी आप करके देखना, ठीक है जी। इसके बाद में एक वन शॉट और आएगी, वो रिवीजन के लिए होगी, है ना। वो वन शॉट और कर लेना, मोर देन इनफ है। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, मोक्स देना, मोक्स भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से देना है। अदरवाइज आपको बहुत सोर्स मिल जाएगा, अगेन एसएससी का, वाईटी के, सॉरी, आपको गूगल के ऊपर, ठीक है जी। तीसरा देखो भाई, तीसरा आता है आपका भाई इंग्लिश। इंग्लिश की भी देखो मैंने 3 4 क्लासेस तो आपको करवा दी है। उसके अलावा देखो यार, इंग्लिश के लिए आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, है ना। आप चाहो तो इसमें एसपी बख्शी पढ़ सकते हो, ओके। या फिर आप चाहो तो, अगर आपको ये सूट नहीं करती है, तो आप नीतू सिंह मैम है, उनकी किताब पढ़ सकते हो। उनकी भी मैंने वैसे पढ़ी नहीं है, मैंने एसपी बख्शी फॉलो की है। नीतू सिंह मैम काफ़ी बच्चे फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली अच्छी किताब है तभी करते हैं भाई, ठीक है ना। तो वो भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ओके। इसके अलावा देखो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और वोकेब का क्या करना है भाई? वोकेब के लिए बस एक काम करो, जितना कर सकते हो, चाहे ब्लैक बुक से करो, ब्लैक बुक भी ठीक है, अच्छी किताब है। इसके अलावा आप सीडीएस और एनडीए के पीवाईक्यू कर सकते हो। कितने साल के भाई? 10 साल के, है ना। अच्छे क्वेश्चंस देता है, क्योंकि सीडीएस एनडीए बस। एफकेट पता है टफ क्यों होता है वोकेब? बिकॉज इसके ऑप्शन में आप एलिमिनेशन नहीं कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन इसके भी सीडीएस एनडीए क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, बट उसमें एलिमिनेशन लग जाता है आपके, ठीक है जी। फाइनली आता है जीके, जिससे सबको डर लगता है अगेन। जीके भी भाई मेरे पे छोड़ दो। देखो रीजनिंग आपको मैंने करवा दी है, मैथ्स ऑलमोस्ट हो गई है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। अब कुछ ही चैप्टर बचे हैं, ठीक, पूरी करवाऊंगा मैं। और इंग्लिश की 3 4 क्लासेस करवा दी है। बाकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर, है ना, ठीक है जी। और जीके की बात करूं, तो जीके में देखिए भाई, अभी जो 45 डे अपना हार्ड चैलेंज होने वाला है, उसमें अपन जीके पर भी क्या करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं। देखो मैं आपको क्या क्या करवाऊंगा जीके के अंदर। डिफेंस, फॉरगेट अबाउट इट, मैं करवा दूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं जितनी क्लास करवाऊँ उतना कर जाना, उसके अलावा कुछ करने की, कहीं से करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अवार्ड्स एंड ऑनर्स भूल जाओ, ठीक, अवार्ड्स एंड ऑनर्स को भी भूल जाओ। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को भी भूल जाओ, ठीक। बुक्स, बुक्स को भी भूल जाओ, ओके। हिस्ट्री, हिस्ट्री को भी भूल जाओ, ठीक है। पॉलिटी, पॉलिटी को भी आप भूल सकते हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट पॉलिटी करवा दूंगा मैं आपको, है ना। पॉलिटी का थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, अदरवाइज मैं पॉलिटी फुल ट्राई है मेरा, पॉलिटी भी आपको करवा दूँ। इसके अलावा कुछ और स्टैटिक क्लासेस, ठीक। ये सब चीज़ें भाई आप भूल जाओ, ओके, ठीक। अच्छा एक चीज़ और आती है भाई, साइंस आती है। साइंस में देखो 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, मैं ऐड करना भूल गया जीके में। अब ये साइंस के 2 क्वेश्चन आते हैं, अगेन अतरंगी क्वेश्चन आते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। अगेन आई विल से आते हैं तो ठीक है। 9 10 की एनसीईआरटी पढ़ी है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव इट, ओके। 9 10 की पढ़ी है तो अच्छी बात है, ओके। नहीं पढ़ी है तो अवॉइड इट, ओके, ठीक है जी। बाकी साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट है उनको दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चन में। कुल मिला के जीके में आप करंट अफेयर्स एक रहता है, करंट अफेयर्स देखो मैंने अगस्त सितंबर की करवा दी है। 1 2 दिन में आपकी अक्टूबर की भी आ जाएगी, और नवंबर दिसंबर की भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है ना। जनवरी के अंदर ही ट्राई करूंगा।
करंट अफेयर्स भी आपकी मैं करवा दूंगा। तो कुल मिला के स्टैटिक में आपके मैं ऑलमोस्ट सब कुछ आपको करवा दूंगा। ओनली द थिंग इज आपको क्लास देखनी है, रिवाइज करना है, इनफ। ठीक है ना? ओके। नेक्स्ट आता है भाई कितना करना है, क्वांटिटी। क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है भाई, क्वालिटी है ना? देखो ये दोनों अब ये पहली चीज़ है, ये मैं संभाल लेगा क्योंकि, है ना, मेरे पे छोड़ दो ये। ओके, लीव इट, इसकी आपको टेंशन नहीं करनी क्योंकि क्वांटिटी में डिसाइड करेगा कितना पढ़ाना आपको। ओके, उतना ही पढ़ाएगा जितना आपको पढ़ना चाहिए। ओके, जितने में आप 200 प्लस कर सकते हो मैं इतना पढ़ाऊंगा। ओके, क्वालिटी यू ऑल नो कैसा पढ़ाता हूँ मैं, क्या पढ़ाता हूँ और क्या नहीं पढ़ाता हूँ, पिछली बार क्लियर किए हैं वो भी जानते हैं, और जो इस बार नए हैं उनको भी पता है भाई। ठीक है ना? तो क्वालिटी की आप टेंशन मत लो। ठीक, बस पढ़ना है आपको। ओके, ठीक है जी। तो क्वालिटी की टेंशन मत लो, कितना पढ़ना है ये मैं बताएगा आपको। बाकी खुद से सेल्फ से जितने एफर्ट्स लगाते हो उतने कम है भाई। ठीक है ना? जितने लगा सकते हो उतने लगाओ। अगले 45 डेज गायब हो जाओ, है ना? 45 डेज गायब हो जाओ, कमरे में बंद हो जाओ और भाई बस मेहनत करने लग जाओ। ठीक है? इज इट इनफ फॉर द एग्जाम जो मैं पढ़ा रहा हूँ? ये क्वेश्चन हर कैंडिडेट के माइंड में आता है, चाहे कहीं से भी पढ़े, कहीं से भी, इवन चाहे एयर वन से पढ़े भाई, है ना? ऑब्वियसली मैं सी डी से एयर वन हूँ, फिर भी ये बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है? देखो, आई विल ओनली से वन थिंग, ट्रस्ट मी एज यू डिड फॉर द लास्ट 2 टाइम्स। ओके, एफकेट निकलवा देगा भाई, बस भगवान करे कि चेकिंग ठीक हो। ठीक है ना? बाकी एफकेट निकल जाएगा एंड आई होप कि जितना इस बार मेरे को मेरी गट फीलिंग कर रही है एकदम सही होगा सब कुछ। ठीक है ना? बस मेहनत करो यार, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, वो आपको इतना पढ़ाएगा कि आप 200 प्लस ला सकते हैं। ओके, और आप थोड़ा और अच्छा पढ़ लोगे, इन केस आपका एसएसबी भी निकल गया तो भाई आप ये भी मतलब ड्रीम कर सकते हो कि आप एयर वन भी ला सकते हो। देखो, कोई चीज़ पानी है ना तो उसके लिए पहले ड्रीम करना पड़ता है, फिर उसके लिए काम करना पड़ता है ना? दोनों चीज़ करोगे तभी वो चीज़ मिलेगी, सिर्फ एक चीज़ से काम नहीं चलता है। अगर आप ड्रीम नहीं कर रहे हो, सिर्फ काम कर रहे हो तो भी नहीं मिलेगी, और अगर आप ड्रीम कर रहे हो काम नहीं कर रहे हो तो भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना? ओके। दूसरा, एज यू ऑल नो, मैंने ऑलरेडी 200 प्लस स्कोर किया है ऑलमोस्ट आपके 5 एग्जाम्स में। ये मैंने इसलिए लिखा है, आई डोंट वॉन्ट टू लाइक मैं फ्लॉन्ट कर रहा हूँ या फिर शो ऑफ कर रहा हूँ, ये बस आपको यकीन दिलाने के लिए कि जो आप देख रहे हो और अभी जिसके हाथ में हो आप, एकदम सही बंदे के हाथ में हो। ठीक है ना? बाकी सभी को पता है भाई। ओके, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट कि कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ना है ना? इसकी टेंशन मत लो, बस आपको एक काम करना है, पढ़ना है जो मैं पढ़ाता हूँ। ओके, उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जितना पढ़ाता हूँ बस पढ़ते जाओ। ठीक है? ओके, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आती है भाई माई स्ट्रेटेजी टू स्कोर 200 प्लस। मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी? देखो, मेरा कभी एफकेट वैसे टारगेट नहीं था, मेरा तो टारगेट स्पेशली सीडीएस था आपका। ठीक है ना? इसलिए मेरे सीडीएस का फर्स्ट अटेम्प्ट में एयर वन आ गया था। ओके, तो मेरा टारगेट सीडीएस ही था, तो एफकेट तो ऐसे ही था। एफकेट इतना टफ एग्जाम भी नहीं है, लिटरली बताऊं तो आपके, अगर सीडीएस के एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इतना टफ नहीं है। ओके, बाकी यार जो न्यू एस्पिरेंट है काफ़ी बच्चों के लिए टफ भी होगा, सो आई कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग। ठीक है जी। ओके, तो देखो मैंने 200 प्लस कैसे किया। देखो, मेरा जो टारगेट था वो एक तो था मैथ्स। मैथ्स में मैंने टारगेट किया था, ये किया था 20/20। देखो, आपको जरूरी नहीं है यही स्ट्रेटेजी लगानी है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, हो सकता है आप पे काम ना करे। रीजनिंग में मेरा टारगेट था 24/25। ठीक है जी, दूसरा ये टारगेट था। तीसरा, इंग्लिश का मेरा टारगेट रहता था कि मैं कितना करेगा, 15 से लेके 20 क्वेश्चंस करने की कोशिश करूंगा। और चौथा जो मेरा टारगेट रहता था वो रहता था भाई आपका जीके। जीके में मेरा अगेन वही टारगेट रहता था, 15 प्लस से 20 तक क्वेश्चन करके आना। तो मैंने कभी कभी 20 भी किए हैं कुछ शिफ्ट में। ओके, जिनमें मेरा इंग्लिश थोड़ा खराब हो गया या फिर कुछ में इंग्लिश अच्छा किया। तो ये मेरा टारगेट रहता था भैया, है ना? अब कितने करेक्ट होते हैं कितने रॉन्ग होते हैं वो तो किसी को नहीं पता चलता है अब देखो, तो एट द एंड स्कोर पता चलता है, क्योंकि ना तो आंसर की रिलीज होती है ना ही आपका पेपर रिलीज होता है। ठीक है ना? ओके, तो आपका भी भाई, अब आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि इनमें से आपका कौन सा स्ट्रांग पॉइंट है।
है ना। हो सकता है किसी का रीजनिंग बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैथ्स खराब है, किसी का जीके बहुत अच्छा है ना। ठीक, जैसे इंग्लिश मीडियम का होगा उसकी हो सकती है इंग्लिश खराब हो। तो आपको चूज करनी है आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है आपकी रीजनिंग अच्छी है, आप फिर भी रीजनिंग को घिस रहे हैं घिस रहे हैं घिस रहे हैं, छोड़ो भाई इसको, अब मैथ्स इंग्लिश और जीके के पीछे भागो। वो के घिस रहे हैं घिस रहे हैं घिस रहे हैं, वो के भाई नहीं रही है ना, फिर भी सोल्व नहीं हो रही है, फिर भी घिस रहे हैं, छोड़ो भाई, और कर लो, और में तो स्कोर करो। समझ गए ना। तो एक राइट स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है ना। सिर्फ अंधाधुंध चलने से नहीं होगा। देखो एक ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपकी कि आप में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आप में एक स्ट्रेटे आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हर एक चीज़ के लिए अपनी लाइफ में। ठीक है ना, चाहे आपका वो करियर हो या फिर कोई फैमिली फंक्शन हो, इवन कोई बर्थडे क्यों ना हो। ठीक है जी, ओके फाइन। चलिए, व्हाट गोना बी आवर प्लान। अब बात करते हैं अपना प्लान क्या होने वाला है। ठीक, तो देखो प्लान क्या है भाई, रीजनिंग डन है, रीजनिंग अपनी तरफ से डन है, रीजनिंग मैंने आपको करवा दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो एक क्लास देखना फिर बस क्वेश्चन लगाओ। ओके, तो पहले तो आपका रीजनिंग का टारगेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए मेरा, कि मेरा 22 प्लस आपका होना चाहिए, क्वेश्चन 22 तो होना चाहिए। दूसरा है भाई इंग्लिश, इंग्लिश में मैंने कुछ क्लासेस आपको करवा रखी है। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको करवा दूंगा मैं। ठीक है जी, ओके, जैसे एक एरर की भी आपको क्लास करवा दूंगा, PQRS की करवा रखी है मैंने, है ना। क्लोज टेस्ट की भी आपकी एक क्लास करवा दूंगा मैं। ओके, कॉम्प्रहेंशन की भी ट्राई करूंगा। तो इंग्लिश आप इंग्लिश पे प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो, प्रैक्टिस से सीखने की कोशिश करो। ओके, तीसरी चीज़ देखिए, जीके कंप्लीटली मेरे पे छोड़ दो। अब ये जो मैं जीके वाला स्टार्ट करेगा ना, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके 20 जन के अराउंड से करेगा। क्यों करेगा, देखो रीजन है भाई, मैं जनवरी के भी करंट अफेयर्स आपकी चीज़ें कवर करना चाहता हूँ। सपोज करो अब बच्चे बोलते हैं मेरे को कि सर डिफेंस की क्लास लेके आ जाओ। देखो यार, अभी डिफेंस की क्लास लेके आ गया है ना, आज तारीख कितनी हुई है, 5 तारीख हुई है, मैं डिफेंस की क्लास लेके आ गया, अब मैं 5 तक की आपके कवर कर पाऊंगा करंट अफेयर्स डिफेंस की। भगवान ना करे आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आ गए जनवरी वाले सारे, एट दूसरे दिन आओगे, गाली किसको दोगे, सर आपका पढ़ाया एक क्वेश्चन भी नहीं आया। ठीक है ना भाई। तो यार थोड़ा सा पेशेंस रखो इस बार, क्योंकि एग्जाम भी थोड़ा लेट आपका। ठीक है ना, तब तक और चीज़ें कर लो, मैथ्स अच्छा कर लो, रीजनिंग अच्छा कर लो, इंग्लिश अच्छा कर लो। जीके 20 जन के बाद में, है ना, 25 से आपके अराउंड में समथिंग स्टार्ट कर देगा। ओके, और एकदम मस्त तरीके से करवाएगा, डोंट वरी। और आपके पास इतनी जल्दी भी करवा देगा कि आपके पास टाइम भी रहेगा कि आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है ना, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, जीके मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रीजनिंग मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैथ्स आपकी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैथ्स में देखो ऑलरेडी आपको क्लासेस करवा दी है, परसेंटेज आपको करवा दिया है, जैसे है ना, सिंपल इंटरेस्ट करवा दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अच्छे से करवा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस आपको करवा दिया है, रेशियो आपको करवा दिया है, पार्टनरशिप करवा दिए, प्रपोर्शन करवा दिया है, ओके, प्रोबेबिलिटी करवा दिया है, क्लोक करवा दिया है, और क्या करवा दिया मैंने, एवरेज करवा दिया है, ओके, मिक्सचर एलिगेशन करवा दिया भाई। इसके अलावा टाइम एंड वर्क रिसेंटली करवाया, अभी मैं नेक्स्ट करवाएगा आपको टीएसडी। ठीक, टीएसडी करवा देगा, फिर आपका थोड़ा एक दो टॉपिक और रहता है वो और करवा देगा। ठीक है जी, ठीक है, तो टीएसडी में एक दो क्लासेस लगेगी एक्स्ट्रा, बाकी हो जाएगा मैथ्स कंप्लीट। ओके, तो मैथ्स पूरा करवा रखा है भाई। इसके अलावा वन शॉट करवाएगा आपको, काम समाप्त। ठीक है जी, वन शॉट भी करवाएगा। नेक्स्ट देखिए वन शॉट, वो आप रिवीजन के बेसिस पे देखना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक वन शॉट से कभी मैथ्स आपका क्लियर नहीं होता, 20/20 स्कोर नहीं होता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको पहले करनी पड़ेगी तभी कर पाओगे। बाकी हवा में मत जियो भाई, है ना, उड़ो मत इतना, बेसिक चीज़ें करनी पड़ेगी। बच्चे यार देखो पिछले 2-2 3-3 महीने से मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैं खुद के बैच की बात बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स यार कब से मेहनत कर रहे हैं आपके, अक्टूबर से मेहनत कर रहे हैं, 1 अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हो गए उनको मेहनत करते हुए। तो वो क्या है यार, ऐसे टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं। आप चाहते हो कि उस उन बच्चों ने जो 3 महीने में कर लिया वो आप विद इन 1 डे कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ हवाबाजी है। ठीक है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी, अभी भी 45 डेज है। अब एक चीज़ सोचो, मैं क्यों नहीं आपके लास्ट के 10 डेज 15 डेज की स्ट्रेटेजी लाता हूँ, बाकी ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स लाते हैं, है ना, जितने भी पढ़ाते हैं, बिकॉज यार वो छलावा है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। एंड आई बिलीव इन लिविंग इन द प्रेजेंट। ठीक, जो रियलिटी है उसमें जीना सीखो। अब इतने तो मैच्योर आप भी हो गए हो, है ना, तो थोड़ा सोच के। ठीक है जी,
नेक्स्ट देखिए, इसके बाद भी करंट अफेयर्स रहता है, लीव इट ऑन मी। ओके, करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे से करवा देगा। ठीक है जी। तो आपको ऑलरेडी अगस्त सितंबर करवा दिया, अक्टूबर 2 दिन में आ जाएगा, उसके बाद में नवंबर दिसंबर जैन 3 और रहेगा। ठीक है जी। तो ये अपनी क्या रहने वाली है भाई, नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, ये अपना प्लान रहने वाला है। ओके, अभी से पढ़ना क्या कर दो, अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो। ओके, ठीक है जी। इसके अलावा देखो, अगर आप फिर भी अगर जीके में कोई बुक फॉलो करना चाहते हो तो लुसेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल से थोड़ा कम ही जाना है इसके पास क्योंकि ये बुक तो बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी बुक है, बट ये है बहुत खतरनाक। ओके, मैं कभी कभी सोचता हूँ इसको भी कोई पढ़ता है क्या। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी पढ़ी है, मैंने आज तक नहीं पढ़ी है यार। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी अच्छा, एक और चीज़, दूसरे मैंने देखो यार, एक आपके माइंड में क्वेश्चन आता है मॉक का। देखो मैंने पहला मॉक है वो बैच वाले, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बैच वाले भी आपको क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। अब देखो जो मैं मॉक प्रोवाइड कर रहा हूँ, पहली बात तो कोई पैसे नहीं देने हैं उसके, ठीक है ना। आपको क्या करना है, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ओके, एपीके डाउनलोड करना है, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ओके, किसी के पास अगर एप्पल का डिवाइस है तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी हियर, आई विल टेल द सॉल्यूशन, अगर एप्पल का डिवाइस है तो, है ना, क्योंकि ये प्ले स्टोर पे सिर्फ, ओके, एंड्रॉयड पे अवेलेबल है। ओके, तो आपको मोक क्या देना भाई, एपीके पे देना है। ऑलरेडी मैंने 2 मोक आपके प्रोवाइड कर दिए हैं, है ना। एक किया था आपके 4-5 दिन पहले और एक आज ही प्रोवाइड किया था। अब ये जो मोक है ना, ऐसे वैसे मोक नहीं है भाई। ओके, मैंने खुद आपके बनाए हैं। अब पहला मॉक है, उसमें तो मेरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे इस बार सारे ऑलमोस्ट मैथ्स के सारे क्वेश्चन दिए, मैथ्स के। बाकी तो मैं प्रेजेंट के हिसाब से देगा ना भाई, जैसे आपकी रीजनिंग के तो obvious सी बात है, याद नहीं रहते, तो पैटर्न के हिसाब से दिए मैंने। जो जीएस जीके के है वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको मॉक में करवा रहा हूँ। अब ये मॉक अच्छे से देना भाई, एग्जैक्ट पैटर्न पे है। मैं इसमें ना तो आपको लेवल दिखा रहा हूँ अपना, ना मैं, मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं लेवल दिखाऊं आपको, है ना। वो वाला सीन नहीं है भाई। एग्जैक्ट जो आपके एफकेट का पैटर्न है, इजी है तो इजी आ रहा है, डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट आ रहा है, वही पैटर्न दे रहा हूँ मैं आपको मॉक के अंदर। ठीक है ना। अब जो इस मॉक के अंदर आपका स्कोर आ रहा है ना, वही आपका एक्चुअल स्कोर है, वही आपका एक्चुअल स्कोर है, ऐसे समझ लेना। ठीक है जी। ओके, तो मॉक की टेंशन मत करो, कहीं से बाय करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ से वहां से, है ना। आई विल ट्राई कि मैं आपको एटलीस्ट 10 मॉक तो प्रोवाइड करूं, ठीक है ना। तो 10 मॉक तो आपको प्रोवाइड करेगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करवा देगा आपको। ओके, तीसरा मॉक भी आपको तो 2-4 दिन में मिल जाएगा। ठीक, थर्ड मॉक भी तो आपको मॉक मिल जाएंगे। अब इन मॉक को सिर्फ देना नहीं है भाई, इनको री अटेम्प्ट भी करना है और इनको एनालाइज भी करना है। देखो सबसे बड़ी बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, मॉक वाले करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चे, मॉक दे दिया, स्कोर देख लिया, अरे मेरा तो यही स्कोर आ रहा है, क्या मेरा पेपर निकलेगा, टेंशन आ गया, डिप्रेशन में आ गया बच्चा, सर स्कोर नहीं आ रहा है। यार उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा आपको, पहले दिन ही स्कोर नहीं आएगा। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक की। मॉक डजंट मीन कि बस पेपर दे दिया और बस बात खत्म। मॉक इज अबाउट एनालिसिस। आपने स्कोर किया, आप देखो फिर कौन से सेक्शन में कितना स्कोर आ रहा है, किस पर्टिकुलर, आप देखो पहले देखना होता है सेक्शन, सेक्शन मतलब इंग्लिश में ज्यादा कट रहा है, जीके में ज्यादा कट रहा है, रीजनिंग में ज्यादा कट रहा है, कौन से सेक्शन में कट रहा है। फिर पर्टिकुलर सेक्शन में जाओ, जैसे इंग्लिश हो गया, अब इंग्लिश में पीक्यूआरएस में ज्यादा कट रहा है, वोकेब में ज्यादा कट रहा है, कहाँ कट रहा है वो भी देखो, उसके हिसाब से फिर वर्क वर्क करो ना भाई, उसके हिसाब से वर्क करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है जी। ओके, तो मॉक की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर्स देखो सबके कि कैसे क्या है क्या नहीं है ना। रिसर्च करो, अगर आंसर्स नहीं है तो भाई रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे वाले में आंसर्स आपको ऑलमोस्ट नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। बट आपको मॉक एक नंबर का मिलेगा, दैट्स माई प्रोमिस। ओके, ठीक है जी। ऑलरेडी काफ़ी बच्चे दे चुके हैं, तो आप भी दे सकते हैं। ऑलमोस्ट ये आपके फ्री है। अब देखो मिलेंगे कहाँ पे, ये एपीके में जाओगे, फ्री कोर्सेज में मिलेगा, फ्री मॉक में नहीं मिलेगा, फ्री टेस्ट में नहीं मिलेगा, ये फ्री कोर्सेज में मिलेगा। वहाँ पे आपका एसएसबी का फ्री बैच अवेलेबल है, इसके नीचे आपको मिलेगा फ्री टेस्ट, फ्री कोर्स के अंदर, वहाँ से आप मॉक दे सकते हो, मॉक 1 मॉक 2। ठीक है जी। तो मॉक की टेंशन मत लो, ये भी चलो खत्म कर दो। अब फाइनल आता है गोल्डन पॉइंट्स। मॉक की इंपॉर्टेंस बहुत है, पहली पॉइंट, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट इट, है ना, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। इसको मत छोड़ना भाई, अटेम्प्ट करना है एटलीस्ट आपको, आई विल से 15 से 20 मॉक देखे जाने हैं एटलीस्ट, ठीक है ना। मॉक डेली भी नहीं देने हैं, ऐसा नहीं है मैं डेली दे रहा हूँ, डेली दे रहा हूँ, डेली दे रहा हूँ, वर्क भी करना है बीच में।
मॉक डेली नहीं देना है, क्योंकि देखो एक मॉक देने में सिर्फ 2 घंटे नहीं जाते हैं, आपको एनालिसिस भी करना होता है फिर। तो मैं 4 घंटे मान के चलता हूँ, 4 से 5 घंटे लगते हैं। अगर 2 घंटे में आप काम खत्म कर रहे हो तो बहुत गलत सीन है भाई। ठीक है ना। जो सही होते हैं वो भी देखने होते हैं, ठीक है ना, उनको वापस देखना होता है। दूसरा देखो, एक ये चलता है यार, बहुत मेरे को भी काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया कि सर क्रैश कोर्स आपका आने वाला है क्या, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। देखो मेरा कोई क्रैश कोर्स नहीं आने वाला है भाई, है ना। मैं एक ही कोर्स पढ़ाता हूँ। सी क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? क्रैश कोर्स का मतलब होता है आपके रिवीजन बैच। रिवीजन बैच को क्रैश कोर्स बोलते हैं, ठीक है ना, और कोई मतलब नहीं होता है। तो क्रैश कोर्स इज नॉट अबाउट कि भाई आप लाइक पेपर क्लियर कर लोगे क्रैश कोर्स से एकदम वो क्या कहते हैं, एकदम फ्रेश आए और पेपर एकदम फाड़ दिया, है ना, इस क्रैश कोर्स को करके। देखो भाई, क्रैश कोर्स आपको करने की जरूरत नहीं है कहीं से भाई, है ना। सिंपल सी बात कहूँगा, जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना ये वाईटी पे, ये क्रैश कोर्स ही है, इसे समझ लो, ठीक है ना। यही चीज़ें होती है, इवन इससे आपको अलग ही मिलेगी। अब मैं देखो इरिलेवेंट कंटेंट नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आपको रिलेवेंट कंटेंट पढ़ाऊंगा जो आपके एफकेट में पूछ रहे हैं, ठीक है ना। अब क्रैश कोर्स में मैंने बहुत बार देखा, देखो मैं खुद एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो मेरे को काफ़ी बच्चों की फीलिंग्स पता होती है। लाइक जैसे आपने देखा होगा, मैं लास्ट में जब भी पढ़ाता हूँ तो लाइक मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, सबके बारे में बताता हूँ, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ऑल, तो मैं लास्ट में बताता हूँ, एकदम स्टार्टिंग में या बीच में कभी नहीं बताता हूँ, है ना। वो मतलब आपके टेम्पलेट वगैरह नहीं लगाता हूँ, बिकॉज वो कहीं ना कहीं पढ़ाई क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो लास्ट में भी हो सकता है, किसी को देखना है तो देखो, नहीं देखना है नहीं देखो, है ना, इंटरेस्ट है वो बच्चे का, तो मैं थोपता नहीं हूँ चीज़ें। तो वही चीज़ है भाई। तो ये चीज़ें मैं आपको वाईटी पे करवा देगा, आपको कहीं इस चीज़ के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्रैश कोर्स के लिए कहीं पे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यार जो बैच का पूछ रहे हैं यार, बैच अब नहीं मिल सकता, ऑलरेडी सब फुल है, ठीक है ना। आई ऑलरेडी टोल्ड, टेलीग्राम पे भी बता चुका हूँ, फिर भी बच्चे मैसेज करते हैं। तो यार बैच इस बार नहीं मिलेगा। आप नेक्स्ट एडमिशन आपके अराउंड मार्च के अंदर ही खुलेगा, तो अब मार्च में ही होगा, ठीक है ना, मार्च एंड में। और सी डी एस का वही आपका अप्रैल एंड या फिर मई में खुलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, एक मिस्टेक करते हैं, रन आफ्टर एवरीथिंग। यहाँ से भी पढ़ लिया, वहाँ से भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया। देखो यार, एक सोर्स से पढ़ो, चाहे मेट से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, एक जगह से पढ़ो, है ना, अगर वो अच्छे से पढ़ा रहा है तो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लो आप मैथ्स, किसी कोई एक मैथ्स का पर्टिकुलर टीचर, आप मैथ्स वहाँ से पढ़ रहे हो, रीजनिंग का कोई पर्टिकुलर टीचर है, रीजनिंग वहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मैंने मैथ्स यहाँ से भी पढ़ ली, वहाँ से भी पढ़ ली, वहाँ से भी पढ़ ली, वहाँ से भी पढ़ ली। देखो सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनको रिवाइज भी करना है, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा इसे। चैलेंज ये है, पढ़ने में दिक्कत नहीं है, फिर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा और काफ़ी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओगे, काफ़ी चीज़ों के पीछे भागने लगोगे, है ना। देखो एक अगेन एक चीज़ बोलूँगा, इंसान के मन में संतुष्टि कभी नहीं होती है। लाइक सपोज करो मैंने स्पोर्ट्स पढ़ा दिया आपको, ठीक है। इन केस सपोज करो मेरे से कोई एक पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट आपका पैरालंपिक्स का छूट गया, सपोज करो स्पोर्ट्स पढ़ाते वक्त। अब आपने वही दूसरे कई टीचर की क्या देख ली, क्लास देख ली जिसपे पैरालंपिक्स का बना हुआ था, और उन्होंने थीम डाल रखी है, मैंने थीम पढ़ानी भूल गई थी। अब थीम तो स्लाइटली इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस क्लास को देखने लगे और माइंड क्या कहेगा, यार ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो ऐसे कोई एंड नहीं है, ठीक है ना। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ओके, तो आप कहीं से भी पढ़ो भाई, एक सोर्स से पढ़ो अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो, ठीक। सी डी एस एफ के टुगेदर कैसे टैकल करने हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है। देखो अभी आपका ना सी डी एस पे फोकस रखो जैन एंड तक, इसके बाद में थोड़ा सी डी एस से थोड़ा ध्यान कम करो और फेब्रवरी ज़्यादा एफकेट पे फोकस करो। देखो कुछ कुछ चीज़ें, स्टैटिक चीज़ें आपके सी डी एस के अंदर भी आती है। इंग्लिश भी तो देखो भाई सेम ही है, ठीक है ना, बस आपका पैटर्न अलग है, थोड़ा सा लेवल अलग है, बाकी सेम ही है। ओके, वही चीज़ वहाँ पढ़ोगे, वही चीज़ यहाँ पढ़ोगे, तो इंग्लिश में तो कोई फ़र्क नहीं है। रीजनिंग आपके आता नहीं है, मैथ्स देखो सी डी एस वालों के तो आना ही है, वो आपके आई एम ए एफ ए दे रहे हैं। जीके देखो यार, वहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। तो सी डी एस वाले जो आपके ज्योग्राफी कर रहे हैं, पॉलिटी अच्छे से कर रहे हैं, है ना, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और आपके साइंस कर रहे हैं, वो वहाँ पे अच्छा स्कोर कर लेंगे, अगर स्टैटिक में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बाकी वन शॉट देखो आप, सी डी एस वाले हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में देखिए, जैसे ये एफकेट खत्म होगा 23, 24, 25, अपना स्टार्ट हो जाएगा वन शॉट सी डी एस, ठीक है जी। अब बाद में बात करेंगे सी डी एस की, मैथ्स भी इस बार अच्छे से करवाऊंगा आपको, बाकी के टॉपिक्स भी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस को मत छोड़ना, जहां पे भी प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है वहां से प्रैक्टिस कर लो भाई, ठीक है ना। रिवीजन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक ये भी मिस्टेक करते हो आप, क्लास देख ली छोड़ दिया, क्लास देख ली छोड़ दिया, क्लास देख ली छोड़ दिया।
भाई उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा, है ना। आइंस्टीन नहीं है अपन लोग, ठीक है जी। तो रिवाइज भी करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स को इग्नोर करते हैं, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एफकेट के लिए करंट अफेयर्स रामबाण इलाज है, क्योंकि देखो स्पोर्ट्स में भी आता है, आपके डिफेंस में आता है, अवार्ड्स ऑनर्स में आ जाता है, बुक्स में आ जाता है, जनरल करंट अफेयर्स आ जाते हैं। ओके, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है एफकेट एग्जाम जब अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि देखो 100 आपके पास कितने मिनट है, 120 मिनट है और 100 क्वेश्चन है। मेन चैलेंज आता है आपके मैथ्स में, तो स्पीड बनाना बहुत जरूरी है। तो मैथ सिर्फ सोल्व नहीं करनी है, स्पीड भी रखनी है उसके अंदर। तो स्पीड पे भी फोकस करो जब मॉक देते हो। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड राइट अप्रोच फॉर पेपर, ये अगेन एक गोल्डन पॉइंट है। देखो इस पेपर तभी टाइमली कंप्लीट कर पाओगे जब आपके पास आप राइट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करोगे, है ना। जैसे मान लो कोई मैथ्स का बहुत क्वेश्चन तो आपको आ रहा है, बट बहुत लंबा उसका मेथोडोलॉजी है सोल्व करने का, तो आप उसमें फंसे रह जा रहे हो, तो वो तो बहुत खराब चीज हो गई ना भाई। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आगे क्वेश्चन छूट जाएंगे। आपके पास राइट अप्रोच होनी चाहिए। जैसे मेरी अप्रोच क्या रहती है, मैं सबसे पहले रीजनिंग करता हूँ, है ना, फिर इंग्लिश करता हूँ, फिर जीके करता हूँ, लास्ट में मैथ्स रखता हूँ। अब मैं मैथ्स के लिए एक टारगेट कंफर्म रखता हूँ कि मेरे को ये जो सेक्शन है ये ट्राई करना है, मेरे को 60 to 70 मिनट में खत्म करना है। फिर आपका मैथ्स मेरे को करना है कितने मिनट में, 35 to 40 मिनट में। ये मेरा टारगेट रहता है। बाकी के मिनट रहते हैं उसमें मैं रिव्यू करता हूँ क्वेश्चन। ओके, तो ये भी आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फाइनली आता है क्या मेरे से हो जाएगा इस बार, क्या मेरा सिलेक्शन होगा इस बार। सी, लाइफ एक बार मिलती है और मल्टीपल टाइम आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपकी एज हो जाएगी, फिर भाई कुछ नहीं है जिंदगी में। डिफेंस के फील्ड में बोल रहा हूँ, वैसे तो बहुत कुछ है जिंदगी में, ओके, और डिफेंस के फील्ड में फिर कुछ नहीं रहता है। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो एंजाइटी होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत, बट ज़्यादा काम की नहीं है। सोचने से ज़्यादा वर्क करने पे फोकस करो। आपको काम करना पड़ेगा, तभी ये पीछे वाला जो फाइटर दिख रहा है ये उड़ा पाओगे, ठीक है ना। तभी आपकी जर्नी क्या होगी, थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। आपका सिलेक्शन करवाना मेरा काम है भाई, है ना। कैसे आपका रिटर्न निकलवाना है वो मेरे पे छोड़ दो। मैं बस एक चीज़ आपसे चाहता हूँ, एक प्रॉमिस आज आपसे चाहता हूँ, कि मैं जो आपको नेक्स्ट 45 डेज में जो भी करवाएगा, और जितनी मैथ्स की क्लास करवा दी है, मैथ्स आपको, रीजनिंग की करवा दी है एक वन शॉट बड़ी वाली, ठीक, आपको इंग्लिश की करवा दी है, और जितनी जीके की करवा दी है। जीके की देखो मैंने आपको जैसे ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक्स है वो करवा रखे हैं, तो वो भी आपको करने हैं सारे, ठीक है ना। ओके, ये सब चीज़ें आप करोगे, और आगे जो मैं आपको 45 डेज में करवाऊंगा ये करोगे, ये आपको आज प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो ये मैसेज मैं आपका चाहता हूँ भाई, कमेंट के अंदर, हु इज़ रेडी फॉर दिस जर्नी, कौन कौन इस जर्नी के लिए रेडी है ना। जो भी रेडी हो बताना, आई विल डेफिनेटली विल गिव यू द हार्ट, जो आपका कमेंट में होता है, कि भाई ये हार्ट इसीलिए है कि आपसे इस जर्नी के आप पार्ट हो, एंड आपको फोकस करना है भी फॉर नेक्स्ट 45 डेज। एंड इन 45 डेज में सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो मतलब खाना पीना नहीं छोड़ना भाई, ठीक है ना। ये जो आप बाहर घूमते रहते हो छोड़ दो भाई, लिव इट, है ना। थोड़ा सोशल जो एनिमल है, अब सोशल एनिमल तो सब होंगे, तो सोशल होना थोड़ा कम हो जाओ, दोस्तों के साथ कम रहना, पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा टाइम कम कर दो फॉर दिस ओनली 45 डेज। ओके, गेम्स खेलना बंद कर दो, थोड़ा कम कर दो, है ना। फिटनेस ठीक है, जितना कर रहे हो उतना ठीक है, ज़्यादा मत करो। मैं देखता हूँ कुछ कुछ एस्पिरेंट्स ज़्यादा करते हैं, 2 2 3 3 घंटे, भाई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ठीक है ना। ओके, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में करना इतनी। ओके, तो 45 डेज अपने आप को एक कमरा चूज करो अपने घर में, और उसमें क्या कर लो भाई, बंद कर लो। बंद कर लो इन द सेंस कि एक कोना चूज करो, पानी रखो वहाँ पे, अपना बिस्तर पकड़ो। ओके, कंबल नहीं लेनी है, कंबल लोगे तो नींद आएगी, ठीक। इतनी कंबल लो कि थोड़ी थोड़ी आपकी ठंड रुक सके। उस कोने में बैठो, लाइट वाइट है तो लगाओ, और जितने भी आपकी पढ़ने वाली चीज़ें वो सारी लेके वहाँ पे बैठ जाओ। एंड इन 45 डेज पे जो मैंने करवाया, जैसे करवाया, उन चीज़ों को करो। मॉक्स आपको दे रहा हूँ, पढ़ने के सोर्स आपको दे रहा हूँ, सब कुछ आपको दे रहा हूँ, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते हो ना भाई,
मैं क्या, इस दुनिया में कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। यू आर हेल्पलेस देन। ठीक है ना, कोई हेल्प नहीं कर सकता। ओके, फोकस करो भाई, फोकस करना है। एंड जितना बताता हूँ, जैसे बताता हूँ वैसे पढ़ते जाओ। ठीक है ना। ओके, इस बार अपन और ज़्यादा सिलेक्शन करेंगे। फर्स्ट में अपना 130 के राउंड था, दूसरे में अपना 230 के राउंड चला गया था। इस बार अपन और अच्छा देने की कोशिश करेंगे, और ये तभी होगा जब आप मेरा साथ दोगे एंड जो मैं चीज़ें बताता हूँ वैसे वैसे फॉलो करोगे। ठीक है ना। ओके, आई विल ऑल्सो गाइड यू फॉर दी SSB एज वेल। मैं आपके सिर्फ रिटर्न तक ही साथ नहीं रहूँगा, जब तक आप अकेडमी नहीं पहुँच जाते तब तक आपके साथ रहूँगा। बट द थिंग इज, यू हैव टू मेक ए प्रोमिस टू मी टूडे, दैट जैसा मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप क्या करोगे, फॉलो करोगे और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। ठीक है ना जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाकी मैथ्स वगैरह सबकी क्लास भाई कर लेना। ओके, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। मैथ्स से भी बच्चे बहुत डरते हैं, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। ठीक है, करो उसको, बार बार करो। मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा भाई, है ना। तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। ओके, तो आपसे ही होगा। ठीक है जी। आप जैसे ही एस्पिरेंट जाके वहां पे क्या होते हैं, एकेडमी में ऑफिसर बनते हैं। ओके, जस्ट थिंक अबाउट द डे जिस दिन आपकी पासिंग आउट परेड होगी और ऊपर से हेलीकॉप्टर और फाइटर्स जाएंगे एकेडमी के, एंड योर पेरेंट्स आर वॉचिंग यू विद टीयर्स इन देयर आईज। ठीक है जी। थैंक यू एंड जय हिंद।